अल्लाह तबारक व तआला बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाता है। फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबि बिल जंबी व बनि सबील। मेरे अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, यतीम, मसाकीन, उनका हुकूक बयान फरमाया कि सबसे पहले ये इरशाद फरमाया वअब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, भलाई के साथ पेश आओ। वबिल वालिदैन इहसानम व बिदिल कुर्बा वल यतामा, फिर करीबी रिश्तेदार, फिर दूर वाले रिश्तेदार, फिर मसाकीन, उसके बाद फिर तुम्हारे हमसाए करीब वाले, फिर दूर वाले हमसाए, फिर जो राह गुजरने वाले राहगीर हैं, उसके बाद फिर बांदियाँ हैं तुम्हारी, फिर गुलाम हैं, उन सब के साथ क्या करना है? भलाई वाला सलूक करना है। मेरा इस्लाम, मेरा दीन कितना प्यारा है कि हर बंदे के, हत्ता के गुलामों तक के हकूक बयान फरमा रहा है। मेरा इस्लाम इतना प्यारा दीन है। और यहाँ पर आगे हदीस पाक इस चीज़ की तायीद कर रही है। नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक बुखारी शरीफ किताबुल अदब के अंदर 5238 के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग अपने जितने भी अजीज़ व अकारिब हैं, रिश्तेदार हैं, बरादरी हैं, उनके साथ सिला रहमी किया करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी उम्र के अंदर और तुम्हारे रिस्क के अंदर वुसअत आए, इजाफे आए, तो फिर इन तमाम लोगों के साथ सिला रहमी के साथ पेश आया करो। कितना खूबसूरत दीन है मेरे आका, मेरे अल्लाह का, कि तुम इनके साथ हुस्ने सलूक करो। हमारी रोजियों के अंदर आज बरकत इसीलिए उड़ी हुई है कि हमने सिला रहमी छोड़ दी है। हम उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं जो हमारे साथ अच्छा सलूक करता है। जो हमारे साथ कोई थोड़ा सा बुरा चले, बुरा सलूक करे, हम लोग उसे छोड़ देते हैं। हालांकि आका करीम ने इरशाद फरमाया जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। ये क्या बात हुई? वो अच्छा सलूक करे, हम भी अच्छा करें, ये तो उसका बदला हो गया। जो वो कर रहा है वही हम कर रहे हैं। एहसान तो इस बात के ऊपर है कि वो हमसे बुरा सलूक करे, आका करीम की तरह हम जैसे वो काफिरों के साथ अच्छा सलूक करते, वो रिश्तेदार थे तो ये करके बता दिया। इसी तरह हमें भी चाहिए जो हमसे काटे, हमारा काम है हम उसके साथ जोड़ने वाले बन जाएं। तो हम जब जोड़ने वाले बनेंगे तो फिर अल्लाह फरमाता है ये एहसान करने वाले, भलाई करने वाले वो लोग हैं जो उनसे काटता है वो उसके साथ जोड़ के रखते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर एक और हदीस पाक इस बात की तायद करती है। फैज़ान रियाज़ुस सालिहीन के अंदर और भी काफ़ी कुतुब के अंदर ये बात रिवायत है। फरमाया अगर किसी बंदे को चाहिए कि उसकी उम्र के अंदर, उसके रिस्क के अंदर वुसअत आए, बरकत आए, इजाफे आए, ये बाकायदा हदीस के अल्फाज मौजूद हैं। उसे चाहिए, अगर वो चाहता है मेरी रोज़ी के अंदर बरकत हो, इजाफा हो, इजाफे की बात हो रही है, रोज़ी के अंदर इजाफा हो, तो फिर उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए वो 5 काम करे। कितने जनाब? 5 काम करे। वो कौन कौन से? नंबर 1, वो सदका व खैरात करे, चाहे ज्यादा करे या कम करे। नंबर 2, सिला रहमी करे रिश्तेदारों के साथ, चाहे कम करे या ज्यादा करे। नंबर 3, वो जिहाद करे। नंबर 4, बगैर पानी के इसराफ के हमेशा बावुज़ू रहे। नंबर 5, अपने वालिदैन के साथ हमेशा भलाई का सलूक करता रहे। जब इन 5 चीज़ों के ऊपर वो गामजन हो जाएगा, अमल पैरा हो जाएगा, फिर मेरा अल्लाह उसकी उम्र के अंदर और उसके रिज्क के अंदर इजाफा भी अता फरमा देगा और बरकत भी अता फरमा देगा।
अब जिहाद तो होता नहीं, अगर जिहाद हो तो हमारा काम है हम ऐलान कर दे जिहाद के साथ शामिल हो जाएं। बावजूद हम रह सकते हैं, जितनी देर हो सके रहें, बगैर पानी का इसराफ किए। ये नहीं कि हमने 10 मिनट के बाद, घंटे 2 के बाद दोबारा वुज़ू करना शुरू कर दिया, नहीं। हाँ, नीयत, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अगर नीयत ये है कि मुझे 10 नेकियां मिलें तो फिर वुज़ू करें, लेकिन बार बार पानी का इसराफ ना करें। तो अब वुज़ू करना भी आसान है, उसके बाद जनाब मोहतरम सिला रहमी करना ये भी आसान है, सिर्फ थोड़ा सा जिगरा होना चाहिए बंदे के अंदर। इसी तरह सदका करना, चाहे थोड़ा करे चाहे ज्यादा करे, चाहे 10 रुपए देकर सदका कर दे, चाहे लाख रुपया देकर सदका कर दे। उसके आखिर में जो बात आती है वो है वालिदैन के साथ भलाई का सलूक करे। अगर जिसके वालिदैन दोनों या एक कोई भी जिंदा है, उसे चाहिए वो भलाई का सलूक करता रहे, भलाई करता रहेगा तो वो किसके अंदर, उसके रिज़्क़ के अंदर, उसकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला वुस्अत अता फरमाएगा। अगर उसके दुनिया से चले गए तो वो अब भलाई कैसे करे? उसका काम है कि उनके नाम के सदके अल्लाह ताला की राह में करता रहे। तो ये क्या हो जाएगा? उनकी तरफ से भलाई का सलूक हो जाएगा। अब जनाब मोहतरम, यहाँ पर मैंने 5 बातें ये मैंने अर्ज़ की हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इतनी चीज़ें जिक्र की गई, हर बंदा परेशान हो जाता है कि ये 5 चीज़ें हैं, वो ज़्यादा चीज़ें हैं, इनके अंदर अब सबसे ज़्यादा हुकूक किसके हैं, हक किसका है सबसे ज़्यादा कि हम उसके साथ ज़्यादा भलाई करने वाले बने। हम भलाई करेंगे तो उसके साथ हमें अल्लाह ताला ज़्यादा नेकियां अता फरमाएगा। बाज़ दफ़ा होता है कि दोस्त यार को पहले रखता है, रिश्तेदार को पहले रखता है, ससुराल को पहले रखता है, किसी और बहन भाई को पहले रखता है, वालिदैन को पीछे छोड़ देता है, किसी और को जिनको पहले रखना चाहिए उनको बाद में रखता है, जिनको बाद में रखना चाहिए उनको पहले रखता है। अब इसके अंदर कोई आदमी परेशान हो सकता है कि ये इसके अंदर हुकूक बयान हुए, सबसे पहला लफ्ज़ किसका आता है? यह मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। अब मैं आपको बुखारी शरीफ की हदीस पाक सुना रहा हूँ। किताबुल अदब व सैर के अंदर यह हदीस पाक है। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक शख्स हाजिर होता है। हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक किस बंदे का? क्योंकि आपने जो फरमाया कुरान के अंदर, अपने वालिदैन के साथ भलाई करो, पहले मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, उसके बाद वालिदैन के साथ भलाई का सलूक करो, उसके बाद यतीम, उसके बाद मिस्कीन, उसके बाद राहगीर, रिश्तेदार, करीब के दूर के, हमसाए करीब के दूर के, साथ में जने हुए, उसके बाद राह गुजरने वाले, बांदी गुलाम, सब के आपने हुकूक अल्लाह ने इरशाद फरमाए हैं। अब ये इरशाद फरमाइए कि अब कौन ऐसा बंदा है जो इन सब से पहले नंबर के ऊपर आता है? अब मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, ये तू पूछ रहा है कि सबसे पहला हक तेरे ऊपर किसका हो? फरमाया, क़ाला उम्मुक, सबसे पहला जो हक है वो हमेशा तेरी माँ का हक होगा। या रसूलल्लाह सुम्मा मन? क़ाला, फरमाया क़ाला उम्मुक। अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह फिर कौन? फरमाया फिर तेरी माँ का हक है। सुम्मा मन? या रसूलल्लाह फिर कौन? क़ाला उम्मुक। फरमाया तीसरी मर्तबा भी तेरी माँ का। सुम्मा मन? या रसूलल्लाह चौथी मर्तबा कौन है? मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला अबूक, चौथे नंबर के ऊपर जो हक है वो तेरे बाप का हक बन जाता है। अब जनाब मोहतरम, हमने सोचना है कि हम अपने माँ बाप के साथ कितना अच्छा सलूक कर रहे हैं। आज मैं इंशाल्लाह, क्योंकि जब से मैंने यहाँ पर जुम्मातुल मुबारक शुरू किया है, मैं डायरी रात को देख रहा था कि मैंने आज तक यहाँ पर एक ख़त्म शरीफ के ऊपर माँ बाप के हक बयान किए थे। बाकायदा नमाज जुम्मा के अंदर मैंने माँ बाप के हकूक़ बयान कोई नहीं किए। तो आज मैंने चाहा कि इंशाल्लाह वालिदैन के कुछ हकूक़, क्योंकि सारे तो आप कहें बयान कर दो तो ये नहीं हो सकता, जितने हो सके इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके सामने अर्ज कर दूँ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आपने सुन ली। बाकी एक मशहूर हदीस पाक है। अब आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी रसूल अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, अगर हम अपने वालिदैन के भलाई करते हैं, उनके साथ हुस्न सलूक करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, भलाई की बात बाद में करते हैं, हुस्न सलूक की बात बाद में करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं उनके चेहरे को देखने की। या रसूलल्लाह ये क्या बात? फरमाया, अगर तू सुबह उठे, इस हालत के अंदर उठे कि तू अपने वालिदैन को अच्छी नज़र से देखे तो मेरा अल्लाह इतना करीम है
तेरी एक नजर की वजह से तुझे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमा दिया करता। दूसरी हदीस पाक आती है, अगर तू उनको अच्छी नजर से देखे एक हज का और 2 उम्रों का अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। अब सहाबी रसूल फिर सहाबी रसूल हैं, हमारे लिए बड़ी आसानियां पैदा फरमा गए हैं। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, किसी ने एक दफा देखा तो 1 मरतबा हज का सवाब, 2 उम्रों का सवाब। या रसूलल्लाह, किसी ने 2 मरतबा देखा, फरमाया मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, जो 1 मरतबा देखे तो 1 हज का, 2 मरतबा देखे 2 हजों का। और अगर कोई बंदा इतना सखी है वो अपने वालिदैन को 1000 मरतबा देखता है, तो मेरा रब इतना सखियों का सखी है कि वो 1000 हजों और 2000 उम्रों का सवाब उसे अता फरमा दिया। यारों मेरा अल्लाह तो इतना करीम है। अब हम यार सोचें, सुबह उठ के हम अपने फ़ोन की ज़ियारत करते हैं या अपने वालिदैन की ज़ियारत करते हैं? हम अपने दोस्त के मैसेज का जवाब देते हैं या अपने वालिदैन की बात का जवाब देते हैं? अब हमने सोचना यह है कि उठकर हमने सबसे पहला जो काम करना है, अगर हमारे वालिदैन सामने हैं तो हम उनकी ज़ियारत करें। वरना सुबह उठना है, नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ के उसके बाद जैसे ही वालिदैन सामने आए, हमारा काम क्या है? बड़ी अच्छी नज़र के साथ, हुस्न अखलाक वाली, प्यार वाली, मोहब्बत वाली, उल्फत वाली नज़र के साथ देखें। मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, तुम्हें इंशाअल्लाह एक हज मकबूल का सवाब ज़रूर अता फरमाएगा। नियत करते हैं इंशाअल्लाह ऐसे करेंगे। तो जिनके वालिदैन हयात नहीं, वो तसव्वुर के अंदर, जिन्होंने अपने वालिदैन देखे हैं, वो तसव्वुर के अंदर सुबह सुबह उठकर उनकी ज़ियारत कर लें, तसव्वुर के अंदर, अपने जहन के अंदर लाकर। मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। तो इसलिए अपने वालिदैन को पहले नंबर पर रखने का हुक्म किसने दिया है? जनाब मोहतरम मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों दिया है इसकी वजह भी मैं आपको इरशाद बता रहा हूँ, वो भी हदीस पाक से बयान कर रहा हूँ। यह भी हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर है, फैज़ान रियाजुस सालिहीन वालों ने इसको नकल किया। आका करीम की बारगाह के अंदर एक सहाबी रसूल हाजिर खिदमत, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद के ऊपर जाना चाहता हूँ, जिहाद और हिजरत के ऊपर आपकी बैअत करना चाहता हूँ। आप क्या इरशाद फरमाते हैं? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने करीम हैं। फरमाया तू जिहाद और बैअत के ऊपर, हिजरत के ऊपर मेरी बैअत करना चाहता है। ऐ मेरे प्यारे सहाबी, ये बता क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? वो कह रहा है, वो अर्ज कर रहा है कि मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? अर्ज करता है या रसूलल्लाह, 2 एक नहीं बल्कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबी, ओ हिजरत को छोड़ दे, ओ जिहाद को छोड़ दे, ओ तू जा अपने वालिदैन की जाके खिदमत कर। तू जब खिदमत अपने वालिदैन की घर में बैठ कर करेगा, मेरा अल्लाह इतना करीम है कि तुझे हिजरत का और तुझे जिहाद का घर के अंदर वालिदैन की खिदमत का सदका सवाब घर के अंदर अता फरमाता रहे। इसलिए हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं, माते प्यो ने यारो रब दा मिठा मेवा, जे तो जन्नत जाना होवे, कर ले दुआ दी सेवा, ते बाप मरे ते सिर नंगा ते वीर मरे कंड खाली, ते माँ बाबा जो मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। मेरा अल्लाह कुरान के अंदर बयान फरमांदा है, फरमाया वस्सैना इंसान बिवालिदैहि इहसाना, हमलतहु उम्मुहु कुर्रन
वदअतु कुरहा। कुरान सुन के जरा प्यार ना लाखो ना जरा सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह ने कुरान दे अंदर बयान फरमाया, मेरा अल्लाह प्या फरमांदा है ओए वालिदैन तुहाडे वालिदैन दी इन्नी इज्जत है, इन्ना एहतराम है, ओ वालिदैन नाल भलाई करया कर, दिल खोल के उन्हां नाल भलाई करया कर। ऐ मेरे बारी ताला किस वास्ते फरमाया जड़ी तेरी मां है उन्हें तेनू 9 महीने तक अपने पेट दे अंदर चुकिया तकलीफ दे नाल, फिर जनिया तकलीफ दे नाल, फिर उन्हें तेनू दूध पियाया 2.5 साल या 2 साल दे अरसे तक किस दे नाल तकलीफ दे नाल, फिर तेरी तरबियत करते रहे, फिर तेनू वड्डियां कर दिता। ये मैं अपनी तरफों अगलियां गल्लां प्याना, इत्थे तक मेरे अल्लाह ने कुरान दे अंदर फरमाया कि तेनू दूध पियांदी रही तकलीफ नाल। ओ यारो मैं प्या कहना उन्हें तेनू तरबियत दी तकलीफ दे नाल, बाप तेरे हर गल नू मनदा रहा तकलीफ दे नाल, कमांदा रहा तकलीफ दे नाल, गर्मी दे अंदर मरिया, सर्दी दे अंदर बड़ी बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करता रहा, हर तकलीफ तो गुजर के तेनू पाल पोस के बड़ा करता रहा। ओ यारा तू अज प्या कहना है ओ मेरे बाप मेरे वास्ते कीता किया, मेरे वास्ते प्लाट नहीं खरीदे, मेरे वास्ते घर नहीं खरीदया, मेरे वास्ते पैसे जमा नहीं कीते। ओ मैं प्या कहना यारा शर्म नाल मर जा, ओ तेरे ते इन्ना ही एहसान बड़ा है कि तेनू पाल पोस के 6-5 फुट का बड़ा जवान जो कर छड़िया। एक बंदा मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर आके अर्ज करन लगा, या रसूल अल्लाह सख्त गर्मी दे अंदर मैं अपनी मां नू 6 मीलों तक अपने कंधे दे उत्ते उठा के गर्म पत्थरां दे उत्ते अगर उन्हां पत्थरां दे उत्ते कोई गोश्त दा टुकड़ा रख दिता जावे ओ गर्मी दे नाल पक के बोटी बन जावे। या रसूल अल्लाह मैं अपनी मां नू कंधियां तो उठा के गर्मी दे अंदर चलदा रहा। या रसूल अल्लाह तो हुण मैनू गल ते दसो, मैं अपनी मां दा हक अदा कर आया ते मेरे आका करीम ने फरमाया ओए हक दियां गल्लां करन वालिया, ओए मैं ते समझना वा जदों तैनू तेरी मां ने जन्म दिता है ओदे अंदर जेड़े उस मां नू झटके लगे ने, शायद के एक झटके दा हक तू अदा कर सकदा है। ओ तू हक दियां गल्लां प्या करना यार। अज बीवियां नाल बड़े बड़े प्यार दियां गल्लां, अज माशूकां नाल बड़ियां गल्लां, घंटा 2-2 घंटे सारी रात बड़ियां गल्लां प्या करना है। जे शादी शुदा हो गया बीवी वास्ते बड़े फल लियाना है, अपने बच्चों वास्ते बड़े बड़े फल ते बड़ियां जुतियां ते बड़े कपड़ियां दे जोड़े लैके आमण वालिया। ओए मां तेरी गरीबी गुरबत के अंदर बैठी है, साल 2-2 साल 10-10 साल तक बैठी है। ओ बदकिस्मत ऐसा है बीवी नू भी नवे जोड़े 6 महीने तो बाद नवे जोड़े। ओए मां बैठी है ना कदी जोड़ा लैके दिता, ना जुतियां दा जोड़ा, ना कपड़ियां दा जोड़ा, ना कदी फल लिया के दिता। ओ यारा मैं तैनू अज दसना मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा आल औलाद दे उत्ते वालिदैन दे उत्ते खर्च करन वाला है ओ आम खर्च करन वाला नहीं बल्कि इंज ही समझे जिवें उन्हें अल्लाह दी राह दे अंदर सदका कर दिता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर कुर्रतुल उयून दी रिवायत बयान करना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर एक दूल्हा बैठा, हज़रत इस्राइल भी कोल बैठे ने। हज़रत इस्राइल ने अर्ज की थी या नबी अल्लाह इस दूल्हे दी 6 दिन सिर्फ इहदी जिंदगी रह गई है, इस तो बाद ये बंदा मर जाएगा। हुण जनाबे मोहतरम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बड़े रंजीदा होए, 7 महीने गुजर गए बंदा नहीं मरिया, ओ बंदा जिंदा रहा है। हुण हज़रत इस्राइल हज़रत दाऊद दी बारगाह दे अंदर हाजिर खिदमत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ इस्राइल तू ते पे कहंदा से ओ दूल्हा 6 दिन जिंदा रहेगा फिर वफात पा जाएगा। ओ अज दे 7 महीने गुजर गए ओ नहीं दुनिया तो गया। अर्ज करन लगा या नबी अल्लाह जदों दूल्हा तुहाडे कोल आया फिर तुहाडे तो दरबार जो बाहर जदों निकलिया इनू कोई मिल गया फकीर
इन्हें जेब तो सदका कढ़िया, उन्होंने सदका दे छड़िया। मेरे अल्लाह नू ओदा सदका देना इन्ना पसंद आया। फरमाया इज़राइल हुण दी रूह तू कबद नहीं करनी, ओ इस सदके दी बरकत दे नाल असी 70 साल इनू जिंदगी दराज दे दित्ती है। ओ इसनू 70 साल असी एदी उम्र दे अंदर इजाफा फरमाया। ओ यारो मैं तुहानू दसना चाहना, जड़ा आम फकीर नू ओए निक्का जा सदका देवे, मेरा अल्लाह ओदी उम्र दे अंदर 70 साल इजाफे फरमा सकदा है। ओ जड़ा मां प्यो नू देवेगा फिर मन लेना चाहिए, मेरा अल्लाह ओदी रोजी दे अंदर भी इजाफे अता फरमाएगा ते ओदी उम्र दे अंदर भी इजाफे अता फरमा देवेगा। और सदका यार एक फकीर को दिया, आम फकीर, कोई रिश्तेदार भी नहीं, बरादरी भी नहीं। अगर आम फकीर को दे तो अल्लाह ताला 70 साल दे सकता है। जेड़ा मां प्यो नू लिया के देवे, जोड़े भी लिया के देवे तो खुश भी करे, ते पैरां नू भी चुमे, हत्थां नू भी चुमे, ओदी उम्र च अल्लाह ताला कितनी बरकतां दे सकता है यार। अगली बात मैं आपको सुनाता हूँ और याद रखिए, हम लोग कहते हैं और हमारे यहाँ ऐसे बदनसीब लोग पाए जाते हैं कि जो देगें चढ़ाते हैं मुहर्रम शरीफ के अंदर, रमज़ान शरीफ के अंदर, असल में उनकी कमाई देखी जाए तो खुदा की कसम उन लोगों ने अपनी माँ का हक भी खाया होता है, अपनी बहनों का हक भी खाया होता है, अपने भाइयों का हक भी खाया है, गरीबों यतीमों मिस्कीनों का हक भी खाया होता है। और नमाज पढ़ने में बड़े आला, तहज्जुद भी पढ़ेंगे, हर साल हज भी करेंगे, लोगों को बताने के लिए असी बड़े बड़े हाजियां साढ़े नाल अलहाज लिखे आ जाए। और मैं कहता हूं मेरे नबी ने फरमाया, ना तेरा हज मुकम्मल, ना तेरा हज कबूल है, ना तेरा उम्रा कबूल है, ना सफा मरवा पर दौड़ना कबूल है, और ना तेरे रोजे कबूल है, ना तेरे सदकात, ना खैरात, ना सदका, और कोई शय तेरा काबिल कबूल नहीं जब तक तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं हो जाते। कैसे राजी नहीं हो जाते? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तवाफ़े काबा फरमा रहे हैं, अचानक आपने फरमाया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आगे से आपके साथ आपके मुत्तबईन मुरीदीन भी हैं, आगे से आवाज़ आई ला लब्बैक। अल्लाह के बली हैं, हाथफे गैबी से आवाज़ आई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ 100 बंदा था। फरमाया मुझे आवाज़ आ रही है, तुम्हें भी आ रही है? अर्ज़ की हुजूर नहीं आ रही। आपने 50 बंदे को पीछे किया, 50 को आगे किया, आगे वालों को कहा चलो भाई अब तुम कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उन्होंने कहा, आवाज़ ना आई। पीछे वालों को कहा तुम कहो, उन्होंने कहा, आगे से आवाज़ आई ला लब्बैक, तेरी लब्बैक कबूल नहीं। अब उनमें से 25 किए, 25 को आगे किया, 25 को पीछे, 25 वालों को कहा तुम बताओ, तुम कहो लब्बैक। उन्होंने कहा लब्बैक, आवाज़ कोई ना आई। पिछले 25, अब उनसे आवाज़ आई। उनमें से 13 आगे किए, 12 पीछे किए, 13 में से आवाज़ ना आई, 12 में से आवाज़ आई। 12 में से 6 किए, 6 आगे 6 पीछे, 6 आगे वालों के अंदर आवाज़ नहीं, 6 पीछे वालों के अंदर आवाज़। 3 आगे किए, 3 पीछे, 3 आगे वालों में आवाज़ नहीं, 3 पीछे वालों ने आवाज़। अब 2 आगे किए, 1 पीछे किया, 2 में आवाज़ नहीं। अब एक जो बंदा बच गया, उसने जब कहा लब्बैक, आगे से आवाज़ आई और तेरी लब्बैक कबूल नहीं। और फरमाया तेरी वजह से किसी के लब्बैक कबूल नहीं, मैं परेशान था, बता तेरा मसला क्या, तेरा गुनाह कौन सा है? यहाँ तो जानी आते हैं अल्लाह माफ़ कर देता है, यहाँ तो डाकू आते हैं अल्लाह माफ़ कर देता है, और यहाँ तो चोर आते हैं अल्लाह माफ़ कर देता है, और यहाँ तो बड़े बड़े डकैत आते हैं अल्लाह माफ़ कर देता है, तूने क्या किया? अर्ज़ करता है हुजूर जब घर से निकला था, मेरी माँ तंदूर के ऊपर रोटियाँ पका रही थी, जैसे ही निकलने लगा मेरी माँ ने मुझे कुछ बात से मना किया, मैंने एक थप्पड़ रसीद किया, मेरी माँ तंदूर के अंदर चली गई, मैंने उसे उठाया भी नहीं, निकाला भी नहीं, वो जलती रही, मैं इधर हज के ऊपर निकल आया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने बड़ा लेक्चर दिया, फरमाया ओ अल्लाह के बंदे, वो तुझे नहीं पता था कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने यह फरमाया है कि जो बंदा अपने वालिदैन की ज़ियारत करे उसे हज मकबूल का सवाब अल्लाह अता फरमाता। क्या तुझे नहीं पता था कि मैं मोहम्मद फ़र्ज की नमाज पढ़ रहा हूँ, इधर से मेरी माँ जिंदा होती, मुझे आवाज़ लगाती, मैं फ़र्जों को छोड़कर माँ के कदमों में हाजिर हो जाता। क्या तुझे नहीं पता था? बड़े हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया तुझे ये नहीं पता, तुझे ये नहीं पता। हुजूर गलती हो गई, क्या करूं? फरमाया अब तू यहाँ के फेरे छोड़, तू सफ़ा मरवा के फेरे छोड़, सारी बात छोड़, पहले पहुंच अपनी माँ के कदमों में, माँ को मना, माँ मान गई, तेरा रब भी मान जाएगा। वो प्यार से कहो यार सुभान अल्लाह।
अब यहाँ से चला हिंदुस्तान के अंदर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी साथ। जब वहाँ पर पहुँचे दरवाज़ा बजाया। अब दरवाज़ा बजाया, माँ अंदर कर्राह रही है, पूछती है कौन है। आगे से आवाज़ देता है, माँ मैं तेरा गुनाहगार बेटा हूँ, तेरे दर पर आया हूँ तुझसे माफ़ी मांगने के लिए। माँ कहती हो तू गुनाहगार है, तूने मुझे मारा है, मैं इतनी ज़ख्मी हो चुकी हूँ अब उठ भी नहीं सकती हूँ, तू मुझे पुकार रहा है। माँ मेहरबानी फरमा, मुझे दरवाज़ा खोल दे, मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरी वहाँ पर लब्बैक माँ कबूल नहीं है, वहाँ तो जानियों की लब्बैक कबूल हो जाती है, वहाँ तो इबादत बड़े बड़े चोरों की लब्बैक कबूल हो जाती है, बड़े बड़े गुनाहगार आते हैं। माँ मेरी लब्बैक कबूल नहीं, मेरी इबादत कबूल नहीं, मेरी माँ माफ़ कर दे। और मैं कुर्बान जाऊँ यार माओं के कलेजों के ऊपर। माँ की आगे से आवाज़ आती, ओ मेरे रब्बा मेरे बेटे को कभी तत्ती हवा ना लगवाना। अब माँ घिसटती हुई आती है, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलकर अपने बच्चे को सीने से लगाया, माँ के कदमों में गिरा। माँ मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैंने तुझे बड़ा सताया है, मुझे आज तक पता ना चला कि तू नाराज़ हो जाए रब नाराज़ हो जाता है, मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे। इतना गिड़गिड़ाया तो माँ ने दुपट्टा उठाया, उठाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती, हो मेरे अमाल का, ओ तेरे हबीब का सदका मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया है, और हबीब का सदका मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया है। इधर बेटे ने कदमों से उठा, हाथ चूमे, निकलने लगा, हाथवे गैबी से आवाज़ आई, ओ गुनाहगार थे पहले, अब तेरी माँ ने तुझे माफ़ कर दिया, अब तू माँ की घर के अंदर रहकर खिदमत और इज्जत करना तेरा काम है, तुझे घर के अंदर हजे मकबूल का सवाब अता करना रब्बे काबा का। यारो ये है माँ बाप के मुकाम। हम क्या सोच के अंदर बैठे हैं जनाब, अगर हम जवान हुए, शादी हो गई, लोगों के अंदर डंके बजा रहे हैं, साड़ी माँ ने सानू जनाब मकान नहीं खरीद के दिता, साड़ी माँ ने सानू प्लाट नहीं खरीद के दिता, साड़ी माँ ने सानू पैसे नहीं दिते, और तू शुक्र कर तेरी माँ ने तुझे बालिग करने तक तेरी खिदमत की, तुझे जवान कर दिया। और सिर्फ माँ बाप का हक बालिग करने तक है, उससे आगे का कोई नहीं, उससे आगे हर बंदे का अपना अपना हक है, वो अपना कमाएगा अपना खाएगा। ये नहीं कि वो बुढ़े होने तक माँ बाप जनाब साढ़े हर शह चुकी रखन असा पालते रहन, नहीं, बल्कि हमारा काम है अब हम अपने वालिदैन को खुश करने वाले बन जाए। अल्लाह ताला हम सब को अपने वालिदैन की इज्जत एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।